जब बेकर अपनी दादी से पूछती है कि 15 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण वह अपनी बेटी से बात नहीं करती। हालांकि दादी पागल होने लगती है, हिंसक रूप से कांपने लगती है। उस रात 10:16 पर वे दरवाजे के बाहर एक भयानक हंगामा सुनते हैं। वे जानना चाहते हैं कि इस बार दादी क्या कर रही है। जब वे दरवाजा खोलते हैं तो वे दादी को अपनी पीठ के पीछे दोनों हाथों से दोनों दिशाओं में भागते हुए देखते हैं। जैसे ही वह कैमरे की ओर रेंगने वाली होती है, वे दरवाजा बंद कर देते हैं और ताला लगा देते हैं। दादी की अजीब हरकतें बेकर को परेशान कर रही थी। आखिर क्या हुआ था, उसकी दादी और दादा को आओ शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम फिलाडेल्फिया के दो भाई बहन 15 वर्षीय बेका और 13 वर्षीय टाइलर अपने दादा दादी से 5 दिन की मुलाकात की तैयारी करते हैं, जबकि उनकी तलाकशुदा माँ लोरेटा अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ क्रूज पर जा रही है। लोरेटा बताती है कि उसने अपने हाई स्कूल टीचर से शादी करने के बाद 15 सालों में अपने माता पिता से बात नहीं की है, जिस कारण उसके माता पिता उसे अस्वीकार करते हैं। अपने दादा दादी से कभी नहीं मिलने के कारण बच्चे एक कैमकॉर्डर का उपयोग करके अपनी यात्रा के बारे में एक फिल्म रिकॉर्ड करने का प्लान बनाते हैं। ट्रेन स्टेशन पर होती है बेकर और टाइलर पहली बार अपने दादा दादी से मिलते हैं। अपने पोते पोतियों की मौजूदगी से बहुत खुश है। टाइलर और बेकर अपने कमरे में आ गए हैं, जो पहले उनकी माँ का कमरा हुआ करता था। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है, चीजें बहुत अच्छी तरह से शुरू होती है। टाइलर और बेकर दोनों को घूमने की आजादी दी गई है। वे एक साथ आसपास की जगहों की खोज करते हुए एक मजेदार दिन बिताते हैं। रात में दादाजी उन्हें कुछ जानकारी देने के लिए उनके कमरे में आते हैं। इस घर में उन्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। बेकर और टाइलर को बताया जाता है कि वे कभी भी तहखाने में न जाए, क्योंकि उसमें जहरीला फफूंद होता है और सोने का समय रात 9:30 बजे है, जिसके बाद उन्हें अपना कमरा नहीं छोड़ना चाहिए। हालांकि रात में बेकर और टाइलर सो नहीं सके। कर्फ्यू के 1 घंटे बाद बेकर को भूख लगती है, इसलिए वह कुछ खाने के लिए नीचे जाती है। वह रसोई से केक लेने जाती है। हालांकि उसे ये देखकर हैरानी होती है। वह दादी को बिना किसी कारण से घूमते और पूरे घर में उल्टी करते हुए देखती है, जिससे वह डर जाती है। बेकर तुरंत अपने कमरे में भाग जाती है, अजीब सा महसूस करती है। अगले दिन वह अपने दादा से कल रात हुई घटना के बारे में पूछती है। दादा कहते हैं कि दादी को पेट में कीड़ा था और वह अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे। फिर वह उसे रात 9:30 बजे के बाद अपने बेडरूम में न जाने की याद दिलाता है। दिन के दौरान बच्चे तलाश करना जारी रखते हैं। वे घर के नीचे एक क्रॉल स्पेस में लुका छिपी खेलते हैं। टाइलर छिप जाता है। बेकर अपने कैमरे के साथ टाइलर को ढूंढती है और मंद रोशनी वाले भूल भुलैया स्तंभों में अपना रास्ता बनाती है। हालांकि बेकर तब हैरान रह जाती है जब वह मुड़ती है और उसका सामना दादी के झपट्टा मारने वाले अजीब रूप से होता है, जो अस्वाभाविक रूप से तेज गति से उसकी ओर भागती है। वह तुरंत भागने की कोशिश करती है। नाना के उस तक पहुंचने से पहले बेकर पीछे हट जाता है। रेंगने की जगह से बाहर निकलकर धूप की रोशनी में चला जाता है। दादी हंसते हुए बाहर आती है, जिसे वह मजाक समझती है। कुछ देर बाद डॉ सैम नामक एक डॉक्टर उनके दरवाजे पर आता है और उनके दादा दादी से बात करने के लिए कहता है, लेकिन उनके दादा दादी इस समय घर पर नहीं है, क्योंकि वे अभी टहलने गए थे। वह बताता है कि वह मेपल शेड से है, जिस अस्पताल में दादा दादी भी वॉलंटियर है। वह उन्हें देखने के लिए रुकता है और पूछता है कि वे निर्धारित शिफ्ट के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं। फिर जबकि उनके दादा दादी अभी भी दूर है, टाइलर शेड में क्या है इसकी जांच करने का फैसला करता है। व्लॉगिंग करते हुए वह अंदर घुसता है और कोने में एक ढेर पाता है। वह यह देखने के लिए करीब जाता है कि यह क्या है और पाता है कि यह इस्तेमाल किए गए डायपर है। उनके दादा दादी के घर लौटने के बाद उनका दादा बेकर और टाइलर को शहर में ले जाता है। वह स्कूल दिखाता है जहां उनकी मां पढ़ती थी। हालांकि कुछ देर बाद दादा उन्हें जाने के लिए कहता है, क्योंकि उनका पीछा किया जा रहा है। बच्चों को सड़क के उस पार एक आदमी दिखाई देता है। दादा दौड़कर उस आदमी को घेर लेता है और उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है। बेकर और टाइलर अपने दादा को उस आदमी को छोड़ने के लिए मना लेते हैं और दादा को यह एहसास होता है कि वह पागल हो रहा है और वह उनसे माफी मांगता है। उस रात 10:47 पर उन्हें अपने बंद दरवाजे के बाहर से एक डरावनी आवाज आती सुनाई देती है। दोनों दूसरी तरफ क्या हो रहा है उसे रिकॉर्ड करना चाहते हैं, इसलिए टाइलर बेकर को दरवाजा खोलने के लिए कहता है। जब दरवाजा खोला जाता है तो वे नगन दादी को उनके सामने के दरवाजे पर पंजे मारते हुए एक पागल कुत्ते की तरह खरोंचते हुए देखते हैं। वे तुरंत दरवाजा बंद कर देते हैं। अगली सुबह दादा और दादी नाश्ते के साथ मेज पर बाहर होते हैं। दादी माफी मांगती है क्योंकि उसने बेकर के कंप्यूटर वेबकैम पर गर्म तेल डाल दिया है।
नतीजतन जब वे स्काइप पर अपनी माँ से बात कर रहे होते वह उन्हें बताते हैं कि उनके दादा दादी अजीब है, लेकिन वे बूढ़े भी हैं और बूढ़े लोग कभी कभी चिड़चिड़े हो जाते हैं, कभी कभी पागल हो जाते हैं। बूढ़े लोग बस ऐसे ही व्यवहार करते हैं। दोपहर में बेकर अपनी दादी के पास जाती है, उनसे इंटरव्यू लेने के लिए कहती है। बेकर दादी से वार्म अप प्रश्न पूछकर उनका इंटरव्यू लेती है। वह दादी से पूछती है कि 15 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण वह अपनी बेटी से बात नहीं करती। हालांकि दादी पागल होने लगती है, हिंसक रूप से कांपने लगती है। उस रात 10:16 पर वे दरवाजे के बाहर एक भयानक हंगामा सुनते हैं। वे जानना चाहते हैं कि इस बार दादी क्या कर रही है। जब वे दरवाजा खोलते हैं तो वे दादी को अपनी पीठ के पीछे दोनों हाथों से दोनों दिशाओं में भागते हुए देखते हैं। जैसे ही वह कैमरे की ओर रेंगने वाली होती है, वे दरवाजा बंद कर देते हैं और ताला लगा देते हैं। चौथे दिन एक और अजीब बात होती है जब बेकर और टायलर अपनी दादी को एक कुएं में घूरते हुए देखते हैं। टायलर और बेकर यह पता लगाने की कोशिश करने के लिए कुएं के पास जाते हैं कि अंदर क्या छिपा है, लेकिन उन्हें केवल पानी ही मिलता है। उस दिन बाद में स्टेसी नाम की एक पड़ोसी आती है, उन्हें बताती है कि जब वह हॉस्पिटल में थी तो उनके दादा दादी ने अस्पताल में बहुत अच्छा काम किया था और उसने उनका शुक्रिया अदा करने के लिए मिठाइयां बनाई। उस शाम बाद में बेकर लिविंग रूम में होती है और दादी को पागलों की तरह हंसते हुए सुनती है। वह यह दिखाने का फैसला करती है कि कौन सा टेलीविजन शो उसकी दादी को हंसाता है। उम्मीद है कि यह वही शो होगा जो उसकी माँ को पसंद है, लेकिन वह दादी को दीवार की ओर मुंह करके कुर्सी पर झूलते हुए पाती है। अचानक दादी ने अपना चेहरा शाल से ढक लिया। बेकर भी शेड में जाती है और दादा को अपने मुंह में राइफल लिए हुए पाती है। अजीब घटनाओं के कारण जो लगातार हो रही है, वे रात में वास्तव में क्या होता है यह देखने के लिए लिविंग रूम में एक गुप्त कैमरा लगाने का निर्णय लेते हैं। समय बीतता है और वे सो जाते हैं। लिविंग एरिया में कैमरा दादी को कई बार बेसमेंट का दरवाजा खोलते और बंद करते हुए रिकॉर्ड करता है। वह कैमरा उठाती है और फिर खुद को रसोई में जाते हुए रिकॉर्ड करती है, जहां वह कसाई का चाकू पकड़ती है। वह बच्चे के बेडरूम में जाती है और उनके दरवाजे पर जोर से दस्तक देना शुरू कर देती है। बेकर और टायलर चौंक कर जाग जाते हैं, लेकिन वे शांत रहते हैं। अगली सुबह वे फुटेज देखते हैं और पाते हैं कि दादी उन्हें मारने की कोशिश कर रही थी। बेकर टायलर को बताती है कि उनकी माँ उस दिन अपनी छुट्टी से वापस आ गई है, इसलिए उन्हें पूरे दिन अपने दादा दादी से दूर रहना है और बाहर जाकर खेलने का नाटक करना है। बेकर उस पल का उपयोग अपने वेबकैम से तेल साफ करने के लिए करती है। वे दादा दादी के सामने आने तक प्रतीक्षा करते हैं और वे तुरंत स्काइप पर बात करते हैं ताकि उनकी माँ उन्हें देख सके। वे जल्दी से उसे बताते हैं कि उसे अभी आकर उन्हें लेने की जरूरत है, क्योंकि उनके दादा दादी उन्हें डरा रहे हैं। टायलर खिड़की से दादा दादी को रिकॉर्ड करता है ताकि उसकी माँ उन्हें देख सके। माँ अब सफेद चेहरे वाली है और उन दोनों को बताती है कि वे उसके माता पिता नहीं है, जिसका मतलब है कि वे पूरे हफ्ते अजनबियों के साथ रह रहे थे। उनकी माँ तुरंत स्थानीय पुलिस को बुलाने की कोशिश करती है। वह उन्हें कहीं सुरक्षित जगह पर जाने के लिए कहती है, लेकिन तभी दादा दादी वापस आ जाते हैं। कुछ घंटों बाद खिड़की के बाहर वे दादा दादी को अपने पड़ोसी स्टेसी के साथ तीखी बहस करते हुए देखते हैं। उन्हें आश्चर्य होता है कि वे किस बात पर लड़ रहे हैं। उस रात बाद में दादा दादी बोर्ड गेम की रात का सुझाव देते हैं, लेकिन बच्चे कहते हैं कि वे बाहर कुछ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जबकि दादा दादी टीमों का पता लगाते हैं। वे केवल स्टेसी को पैर से लटकते हुए देखने के लिए यार्ड की ओर बढ़ते हैं। तभी दादा आता है और उनके पास पहले से ही टीमें हैं। ओल्ड वसियम बच्चों को नकली दादा दादी के साथ खेलने के लिए मजबूर किया जाता है। बेकर खुद को यह कहते हुए खेल से दूर कर लेती है कि उसे कुछ बहुत जल्दी रिकॉर्ड करना है। टायलर, जो अब अकेला रह गया है, अजीब चीजें महसूस करने लगता है। दादा अचानक टेबल से दूर चला जाता है और दादी को अस्वाभाविक रूप से केक खाते हुए देखा जाता है। बूढ़ा आदमी टेबल पर लौटता है और अपनी पत्नी के पास जाता है, जो अचानक जम जाती है। बेकर बेसमेंट में जाकर दर्शकों को समझाती है कि उसे लगता है कि उसके असली दादा दादी वहां फंस गए हैं और इसीलिए दादा दादी ने उन्हें दूर रहने के लिए कहा था। बेकर असली दादा दादी को पुकारना शुरू करती है, लेकिन कोई जवाब नहीं सुनती। कोने में वह एक डंपस्टर देखती है और जल्दी से उसके पास जाती है। अंदर वह मेपल शेड से कुछ देखती है, जिसे वह अब एक मनोरोग अस्पताल के रूप में जानती है। उसे अपने असली दादा दादी की एक पारिवारिक तस्वीर भी मिलती है। वह कुछ और खोदती है और उसे आश्चर्य होता है कि उसे अपने असली दादा दादी की लाशें मिलती है। उसके ठीक पीछे दादा दिखाई देता है। यहीं पर वह सब कुछ सामने आता है
और वह महिला जिसे बेकर अपनी दादी के रूप में जानती है पास के एक मेंटल अस्पताल में मरीज थे, जहां असली दादा दादी नियमित वॉलंटियर थे। जब उन्होंने उन्हें अपने पोते पोतियों के साथ अपनी आगामी यात्रा के बारे में बताया तो दोनों धोखेबाजों ने फैसला किया कि उनके स्थान पर यह अनुभव करना मजेदार होगा। इसलिए उन्होंने असली दादा दादी की हत्या कर दी और उनकी जगह ले ली। यह भी पता चलता है कि नकली दादी के कभी अपने बच्चे थे, इसलिए कुछ दिन पहले दादी को एक कुएं में झांकते हुए देखा गया था, क्योंकि उन्हें याद आया कि 35 साल पहले उन्होंने जानबूझकर अपने बच्चे को कुएं में फेंक दिया था। इसके अलावा यह भी पता चलता है कि दादी को सनडाउनिंग नामक कोई बीमारी है, जो एक प्रकार का मनोभ्रंश है जो सूर्यास्त के समय होता है। यह बताता है कि नकली दादी अक्सर रात में भ्रमित क्यों रहती है और कम रोशनी में अजीब सा व्यवहार करने लगती है। पूरी फिल्म में अस्पताल के अन्य लोग दादा दादी की जांच करने के लिए घर पर रुकते हैं, लेकिन नकली दादा दादी ने इस यात्रा के दौरान बाहर घूमने की साजिश रची है। दादा बेकर को पकड़ लेता है और उसे दादी के साथ अपने बेडरूम में कैद कर लेता है। इस बीच वह अपने गंदे डायपर से टायलर के चेहरे को दागकर उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर देता है। बेकर का पीछा दादी द्वारा किया जाता है। दादी बेकर के चेहरे को शीशे से टकरा देती है और कांच के टुकड़े उनके चारों ओर बिखर जाते हैं। बेकर कांच का एक टुकड़ा उठाती है, जबकि दादी उसके ऊपर कूदती है और उसे नोचती है। बेकर कांच के टुकड़े से दादी को घातक रूप से घायल कर देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वह रसोई में भागती है और दादा से भिड़ जाती है। मौका देखकर टायलर उस पर हमला करता है और उसे फर्श पर गिरा देता है और बार बार उसके सिर पर रेफ्रिजरेटर का दरवाजा पटक देता है, उसे मार देता है। इसके तुरंत बाद वे पुलिस सायरन सुनते हैं। वे तुरंत बाहर भागते हैं और अपनी माँ और पुलिस को देखते हैं। वे एक दूसरे को गले लगाते हैं और भगवान का शुक्रिया करते हैं